Hello and welcome back to my channel. I am Poonam and in today's video I am going to discuss about second language. But before discussing about second language, I want to clear one silly doubt, that is difference between second language and foreign language. काफी बच्चे second language और foreign language को दोनों को सेम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है। सेकंड लैंग्वेज वो होती है जो हमारे सराउंडिंग कम्युनिटीज में बोली जाती है, कि आसपास के गाँव में, टाउन्स में, सिटीज में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो होती है सेकंड लैंग्वेज। लेकिन जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में, कम्युनिटीज में नहीं बोली जाती, वो होती है फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, फ्रेंच हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि ये हमारे आसपास कोई नहीं बोलता, ये दूसरे कंट्रीज में बोलते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज मीन्स लर्निंग अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन द surrounding community, and learning a foreign language means learning a language that is not spoken in the surrounding community. So move to the acquisition of second language. Acquisition का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। जो सेकेंड लैंग्वेज है उस चीज को ग्रहण करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मेनली इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्वायरिंग और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज होती क्या है। एक्वायरिंग का मतलब होता है ग्रहण करना और लर्निंग का मतलब होता है याद करना। इन दोनों के बारे में मॉनिटर थ्योरी के अंदर 1982 में दिया गया है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी मेन से वे हमने बता दिया कि ये दोनों चीज अलग अलग है और इनके बारे में इस थ्योरी में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज अ नेचुरल प्रोसेस। इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी चीज को ग्रहण करना, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ नोइंग और अवेयर। लेकिन किसी लैंग्वेज को याद करना वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो एक नोइंग है, मतलब किसी चीज को जानना या किसी भी चीज के बारे में जागृत होना, मतलब उसके बारे में अवेयरनेस होना उसको। तो ये की पॉइंट्स देखते हैं हम कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। The first is comprehensible input, which is a fancy way of saying being exposed to hearing and reading something in the new language and understand it। कि सेकेंड लैंग्वेज को हमें सीखने के लिए, उसमें मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए हमें उस लैंग्वेज का जो कॉम्प्रिहेंशियल पार्ट है उसको बारी बारी सुनना होता है और पढ़ना होता है। कि जब हम किसी चीज को बारी बारी सुनेंगे तो उसके जो वर्ड्स होते हैं, काफी इजी वर्ड्स होते हैं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। और जब हम बारी बारी पढ़ेंगे तो हमारी टंग है वो उसी के जो लैंग्वेज के जो वर्ड्स है, सिंबल्स है, उसके टाइप से ट्विस्ट हो जाती है। तो ये इसका मेन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज comprehensible output is the second element, but it means learning to produce, speak or write something in the new language। मतलब सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सेकंड लैंग्वेज का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसको बारी बारी बोलना और फिर उसको लिखना। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को बोल तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन जब उसको लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। प्रैक्टिकली ये हमारे साथ हिंदी लैंग्वेज में होता है कि हम हिंदी लैंग्वेज बोल तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन जब उसके लिखने की बारी आती है तो उसमें बहुत सारी मात्राओं की गलती होती है। कभी तो बड़ी ई की जगह छोटी ई और बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा मेनली लगाता है, हर बच्चा लगाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। So the third element is review or feedback, which is basically means identifying errors and making changes to response। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सेकेंड लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशियल पार्ट है, हमने उसको बारी बारी सुन लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, उसको बारी बारी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें हमारी गलतियां होने की चांसेस 100% रहते हैं। तो उसमें बारी बारी हम हमारे जो एल्डर्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, या जहाँ पे भी हम कोचिंग लेते हैं उसको सीखने के लिए, वहां से हम फीडबैक ले लेते हैं कि हमें अब कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमारी जो एरर्स है, यानी कि हमारी जो गलतियां हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पता लगाते हैं और फिर हम उन एरर्स को, हमारी जो गलतियां उनको सही कर लेते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट के अंदर आता है।
सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बट रिमेंबर वन थिंग, all these three elements are building blocks of your language and effective study plan. And one more thing, always remember, the more you listen, the more you speak. So thanks a lot and hit like if you like my video. Thank you once again.